भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे ने नामांकन का फैसला वापस ले लिया। नामांकन से पूर्व ही जुलूस के दौरान वो आधे रास्ते से लौट गए। अरिजीत चौबे बुढ़ात मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद भारी संख्या में समर्थकों के साथ जुलूस लेकर नामांकन करने एसडीओ कार्यालय पहुंच रहे थे। इसी बीच जब वो कचहरी चौक के पास पहुंचे तो पिता अश्विनी चौबे और मां का फोन आया और उन्होंने नामांकन वापस करने के लिए जोर दिया। इसके बाद अरिजीत चौबे एक बार फिर भाजपा का झंडा बुलंद करते नजर आए। अरिजीत चौबे ने कहा कि भारी मन से वेदना के साथ हम नामांकन नहीं कर रहे हैं। 3 दिन से माता पिता हमसे बात नहीं कर रहे थे, उनका फोन आया और फिर शीर्ष नेतृत्व का भी फोन आया और हमें फैसला वापस लेना पड़ रहा है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मजबूती से नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलेंगे और एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के लिए तन मन से प्रचार प्रसार करेंगे। माता पिताजी ने कहा है कि तुम्हें त्याग देना पड़े तो त्याग देना। बता दें कि भाजपा ने रोहित पांडे को भागलपुर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है तो अरिजीत ने समर्थकों को एसडीओ कार्यालय भेजकर नाजीर रसीद कटवाई और आज भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन कराने जा रहे थे। मैं जिया हूँ कमल में ही मरूंगा, ऐसा विश्वास एक कार्यकर्ता के भाव से, एक स्वयंसेवक के भाव से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ तीसरी पीढ़ी का। आज 13 वर्षों से यहाँ पर लगन के साथ मैंने काम किया है। जनता में मैंने कभी अंतर नहीं देखा, मैंने कभी यहाँ जाति नहीं देखा, सबको अपना समझ करके मैंने यहाँ काम किया है। आज उस वेदना से मैं जरूर घिरा हुआ हूँ कि मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ। ये चुनाव केवल एक सीट के लिए नहीं, जीतने और हारने के लिए नहीं, लेकिन भागलपुर की सेवा करने के लिए था। और आज उस सेवा के भाव से मैं गिलहरी की भूमिका में हमारे शीर्ष नेतृत्व का दूरभाष पर अभी संदेश मुझे प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे ये आह्वान किया कि आज अगर तुम नामांकन कर देते हो तो आज जो इतने वर्षों का जो कार्य है उसमें कलंक का टीका नहीं लगना चाहिए। मैं आज समर्पण के भाव से, मेरे माता पिता ने 3 दिनों बाद आज मुझसे बात किया, मैं उनका आशीर्वाद लेकर के भागलपुर आया था कि मैं नामांकन करूंगा पिताजी। उन्होंने भागलपुर की सेवा के लिए, भागलपुर के नाम के लिए, विश्व ख्याति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। आज वो अपने बेटे को भी निछावर कर रहे हैं। आज वो त्याग, आज वो बलिदान अगर मेरे घर से होना है तो अरिजीत ये बलिदान दे रहा है, पार्टी के हित में दे रहा है। और सभी को प्रणाम करते हुए, भागलपुर के इस देवमयी जनता को जो मेरे पीछे लगातार हैं, उन्हें भी प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं यह घोषणा पहले ही कर चुका हूं कि मैं यहां से नामांकन नहीं कर रहा। और जो यहां का एक कार्यकर्ता चुनाव में खड़ा हुआ है उसके लिए मैं उसे जिताने के लिए अरिजीत के पास जो ताकत और क्षमता भगवान ने दिया है, बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से, मैं एनडीए के कार्यकर्ता जो इस जिला में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी 5 दल के हों, उन सभी के साथ मिलकर के रणनीति बना करके महागठबंधन को धूल चटाने का काम करूंगा। ये कार्यकर्ता का मन और हृदय द्रवित है। मैं द्रवित भाव से वेदना लेकर के आप सबों से क्षमा मांगते हुए आज ये घोषणा करता हूं और आगे का समय मेरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सेवा में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने पहुंचे निवर्तमान विधायक गोपाल मंडल नामांकन के दौरान भावुक उठे। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच गोपाल मंडल ने कहा कि यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है और जनता के सहयोग से वो गोपालपुर का सम्मान फिर से बचाएंगे। नामांकन के दौरान गोपाल मंडल ने समर्थकों से मुखातिब होते हुए कहा कि भाइयों बहनों, आज हमारा नामांकन का दिन है, आप लोग इतने बढ़ चढ़ कर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। यह लड़ाई आर पार की है। उन्होंने कहा कुछ लोग नीतीश कुमार को बरगला कर मेरा टिकट कटवा दिए हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है, ना ही आगे करूंगा। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू निकल आए। आपको बता दें कि जेडीयू ने गोपालपुर विधानसभा सीट से बुलो मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने से नाराज गोपाल मंडल अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। ठीक है, भूले भटके उनको सिंबल मिल गया, लेकिन सिंबल हमको मिलने वाला था। तो हम चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार के निकट ही जाएंगे।
समर्थन नीतीश कुमार को करना हाँ, समर्थन नीतीश पूरा कुमार। बिहार आपके नॉमिनेशन को देख रहा है कि आप बागी होकर निर्दलीय दे रहे हैं। तो मतलब चुनाव में किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, किस तरह आप प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि लोगों ने आपका जदयू का चेहरा देखा है। देखिए, ढंग से लिबरल ढंग से प्रचार प्रसार करेंगे, कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कुछ कहीं नहीं, और बढ़िया से चुनाव जीतेंगे। हम ऐसे जदयू का सिंबल रहता तो बोले थे 35,000 प्लस से जीतेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बोल देता हूँ मतलब 15,000 प्लस से जीतेंगे। गोपालपुर विधानसभा 15,000 हाँ, 15 गोपाल मंडल जीतेंगे। हाँ, आपके चुनौती क्या है? बुलो मंडल है, बुलो मंडल कुछ नहीं, छोटा भाई हमारा है, क्या चुनौती रहेगा। तो आज कर्मती गाड़ी में भरे हैं नामांकन, क्या कहिएगा जनता को गोपालपुर विधानसभा? जनता को कहेंगे हमको जिताइए, और क्या। स्वराज पार्टी भी सत्ता ठोक रही है सर, इस बात में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजय मंडल भी थे, अपने समर्थन को टिकट दिलवाने इस्तीफा देने की बात आ गई, क्या कहेंगे? अजय मंडल क्या इस्तीफा दे रहे थे लोकसभा से। अरे वो तो अपने अर्पणा को दिलाने के लिए कर रही थी, वो हो गया VIP से, वहाँ से बीरपुर से किनको मिला? उनको, अर्पणा को। गोपालपुर में आप लगातार जनता की खिदमत कर रहे हैं, अब क्या करने वाले हैं गोपालपुर की जनता के और लिए? जीत के जाएंगे, जो बचा कुचा काम है वो करेंगे हम। आज एक वीडियो सोशल मीडिया का वायरल, भावुक हो रहे हैं मंच पे बोलते हुए, सर क्या? हाँ, क्यों नहीं भावुक हो जाए। नीतीश कुमार इनकलाब किए ना हम, तब फिर उसमें रुआसा आ गया, जाना है नीतीश कुमार के पास। आखिर क्यों सर? नीतीश कुमार आपको तो टिकट नहीं दिया। अरे नहीं दिया, इससे क्या, किस पार्टी में हम जाए? कारण क्या रहा था टिकट कटने का? अब कारण तो वही लोग बतावे ना, उसमें 2-4 ठो भूचाल है जिन्होंने ऐसा किया। कौन कौन है सर? फेर बदल नहीं तो नहीं बोले, वहाँ नहीं बोले तो यहाँ क्या बोलेंगे। और फेर बदल करने में रुपये का खेल हुआ है, 3 करोड़ का। 3 करोड़ में टिकट बिका है सर गोपालपुर का। जनता आपके साथ है सर, सच्चाई तो है। जनता के साथ हम है, ये है, आज से नहीं, सब दिन बड़े बड़े संघर्ष किए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। जी जी हाँ, गरीबी हमको वोटरों देता है सब कुछ। अब मान लिया अमीरों लोग सब देता है। हजारों समर्थक आए हुए आपके इंतजार में हैं। हजारे कहते हैं, इसको जितना नभार दीजिए उतना। 5,000 से नीचे समर्थक नहीं है। युवा की भीड़ अधिक है सर, बाहर में भी हैं? युवा वर्ग आपके साथ? युवा वर्ग तो रहेगा ही। तो इस बार गोपाल मंडल VS कौन रहेगा सर? गोपाल मंडल VS क्या गोपाल मंडल? आपके लड़ाई किससे होगा सर? हमको किसी से लड़ाई नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। भागलपुर में धनतेरस के अवसर पर पूरे शहर में खरीदारी की बम्पर रौनक देखने को मिली। सुबह से ही बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी और देर रात तक लोगों की आवाजाही जारी रही। सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें दिखी। धनतेरस के मौके पर लोगों ने अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार खूब खरीदारी की। धनवंतरी त्रयोदशी के शुभ अवसर पर कुछ नया खरीदने की परंपरा है। शहर के सर्राफा बाजार, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, तिलका मांझी चौक जैसे सभी प्रमुख इलाकों में सुबह से लेकर रात तक चमक दमक और रौनक बनी रही। वाहन शोरूम में ग्राहकों की भीड़ देखी गई। कई लोगों ने इस शुभ दिन पर कई नई कारें और बाइक खरीदी। बर्तन बाजार में भी खरीदारों की खूब भीड़ दिखी। पीतल, कांसे, स्टील और चांदी के बर्तनों की बिक्री जोरों पर रही। कई परिवारों ने इस दिन घर की जरूरत के सामानों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदे। धनतेरस पर अच्छा कारोबार होने से व्यापारियों के चेहरे पर संतोष और खुशी झलकती नजर आई। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क दिखा। बाजारों में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई ताकि भीड़ के बीच किसी भी तरह की अफरा तफरी न मचे। धनतेरस जो दीपावली से 2 दिन पहले धनवंतरी त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है, को शुभ खरीदारी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग धातु, सोना, चांदी, वाहन और नए सामान खरीदना शुभ मानते हैं। धनतेरस पर हर वर्ग के लोग, चाहे छोटे दुकानदार हो, मध्यम वर्गीय परिवार, सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी की और इस पर्व को समृद्धि और शुभारंभ का उत्सव बना दिया। धनतेरस और दीपावली के आगमन से भागलपुर की बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर के मुख्य बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटों की जगमगाहट और सजावट से बाजारों का नजारा उत्सवमय हो गया है। दुकानों पर दिए, मोमबत्ती, लाइट, बर्तन, झाड़ू, सजावटी सामान और मिठाइयों की बिक्री जोरों पर है। धनतेरस पर परंपरागत रूप से बर्तन और झाड़ू की खरीद को शुभ माना जाता है, इसलिए इन दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ दिखी। हालांकि सोने चांदी के बढ़ते दामों के कारण इस बार ग्राहकों का रुझान इलेक्ट्रॉनिक सामान और सजावटी वस्तुओं की ओर अधिक देखा गया। MB ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर ने बताया कि महंगाई कारण सोने चांदी की बिक्री में थोड़ी कमी आई है, लेकिन लोग शुभ अवसर पर कुछ न कुछ नया जरूर खरीद रहे हैं। ठीक ही है, अब जिस तरह महंगाई बढ़ा है उस हिसाब से ठीक ही है।
आज भी पहले जो पिछले बार लिए तो उस हिसाब से तो महंगा है, मगर भैया पारिवारिक दृष्टि है तो लेना तो पड़ेगा। महंगा है मगर सोना पहले से काफ़ी महंगा है, महंगाई है। एमबी ज्वेलर्स में कब से आ रहा है? जी भैया, एमबी ज्वेलर्स में कब से आ रहा है? लगभग मेरे को ये 4 साल कंटिन्यू हो गया यहाँ आते। यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा है और हम लोग तिरुपति से अक्सर आते रहते हैं। भैया का बात व्यवहार भी अच्छा है और आते ही रहते हैं। मेरा नाम आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। धनतेरस पे खरीदारी की कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एमबी ज्वेलर्स में कब से आ रहा है? बहुत दिन से आ रहे हैं। कैसा है रिस्पॉन्स? हम बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? विक्रम यादव। त्योहारों को देखते हुए हलवाइयों की दुकानों पर भी काफी भीड़ देखी गई। मिठाइयों की खुशबू से बाजार महक उठा। कई दुकानदारों ने ग्राहकों को सुविधा के लिए टेंट और पंडाल लगाकर मिठाइयों का प्रदर्शन किया है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में लोग सोना, चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और गृह सज्जा की चीजें खरीद रहे हैं। व्यापारी भी इस खरीदारी से उत्साहित हैं और उन्हें इस बार बेहतरीन कारोबार की उम्मीद है। कुल मिलाकर भागलपुर का बाजार इन दिनों उत्सव की चमक और खुशियों की रौनक से सराबोर है। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई। ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर जिले के कहलगांव और पीरपैंती में एनडीए प्रत्याशी व जनसुराज प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए एनडीए समर्थित प्रत्याशी जदयू के शुभानंद मुकेश ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हजारों समर्थकों के साथ अनुमंडल परिसर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं पीरपैंती से एनडीए प्रत्याशी भाजपा के मुरारी पासवान ने नामांकन दाखिल किया, तो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के मंजर आलम और पीरपैंती से घनश्याम दास ने नामांकन किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से सभी वर्गों का विकास किया है, उनके विकास के मॉडल को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। उन्होंने जो सभी वर्गों के लिए कार्य किया है उसे बताएंगे। साथ ही कहा कि कहलगांव का विकास नालंदा के तर्ज पर करेंगे, नालंदा जैसा इस क्षेत्र को बनाएंगे। कहलगांव में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बदला है और माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाया है, उसी इन्हीं के मार्ग में आगे बढ़ते हुए कहलगांव का नए स्वरूप में नए ढंग से काम करना है। और जिस तरह बिहार में नालंदा सब जानते हैं, मैं चाहूँगा कि कहलगांव को भी सभी लोग जाने, ऐसी मेरी कामना है। प्राथमिकता कहलगांव की क्या है? ये धार्मिक स्थली रही है, ये आध्यात्म स्थली रही है, इसको आगे बढ़ाना है। शिक्षा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और किसानों के हित में काम करना। मुकाबला किससे? मैं मुकाबला की बात नहीं करूँगा, वो जनता तय करेगी। जनता को कहेंगे कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का किया हुआ काम आपके सामने है। मैं उनके पार्टी से हूँ, एक नुमाइंदा हूँ। आप माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के काम को देखिए और मुझ पर विश्वास कीजिए। पढ़ लिख के आया हूँ, आपका बेटा कहलगांव का बेटा भाई आपकी सेवा करेगा, निश्चित करेगा। नामांकन दाखिल करने के बाद पीरपैंती से भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान ने कहा कि सबसे पहले पीरपैंती में स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक केंद्र खोला जाएगा, जिससे कि युवाओं में स्किल हो और रोजगार पा सके। मुद्दा मेरा अभी तत्काल 21 से 22 है, उस मुद्दे के साथ आ रहे हैं। चूंकि अपने बाढ़ पीड़ित जितने शुरू से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से करते हैं। पहले तो मैं सनातनी राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। अपने संस्कृति का मैं पालन करता हूँ, इससे अपने संस्कृति पर और चलना चाहता हूँ। दूसरी कि अभी जो बाढ़ पीड़ित होता है, सभी बाढ़ से लोग ग्रसित होते हैं और जमीन भूमि कट जाती है, गंगा में समा जाती है। उसके लिए बटेश्वर से लेकर के बरबाखरपुर तक और रिंग बांध का मैंने सोचा है कि रिंग बांध अपने और विजन में रिंग बांध का व्यवस्था रखा है कि रिंग बांध के लिए और विधानसभा पहुंच करके सबसे पहले विधानसभा के पटल पर हम आए और रिंग बांध का प्रस्ताव रखूंगा। द्वितीय कि प्रत्येक पंचायत में आज बहुत सारे युवक और बेरोजगार हो रहे हैं। अगर युवक बेरोजगार हो रहे हैं तो कहीं न कहीं कुशल काम का अभाव है। हम प्रशिक्षण नहीं मिलता, हमारे बच्चों को प्रशिक्षण नहीं मिल रहा। जिनके पास पैसा हुआ तो बाहर जाके प्रशिक्षण ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास कमजोर है, पैसे से वह गरीब है, वह कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करे? प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके लिए कुशल जो काम होता है व्यवस्था और उसके लिए रोजगार के लिए ट्रेनिंग सेंटर प्रत्येक पंचायत में होना चाहिए। प्रत्येक पंचायत में ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि स्किल्ड वर्कर्स, हाँ ठीक, स्किल्ड वर्कर्स हमारे भाई ये कुबेर जी का और ये दिया हुआ मुद्दा है स्किल वर्कर का। तो हाँ सर, इस प्रकार से स्किल वर्कर का काम और होना चाहिए ताकि बच्चे प्रशिक्षण होकर के अपने काम, अगर पाठशाला में पढ़ते हैं तो पाठशाला के पढ़ने के क्रम में भी कुछ कमा सके वो और अपना खर्च निकाल सके। समझ गए ना? उसके बाद मुकाबला किनसे है? आए आपका मुकाबला? मैं अपने से किसी का मुकाबला नहीं समझता हूँ। मेरे मुकाबला में कोई नहीं है। जनता को मैंने प्यार दिया है, जनता मेरे प्यार के लिए तैयार है। समझ गए ना? आप अपार जनता चुनाव, मुरारी चुनाव नहीं लड़, मुरारी तो नाम प्रत्येक मुरारी है, जनता है। वहीं एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में शारदा पाठशाला के मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने कहलगांव और पीरपैंती के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार में तथाकथित महागठबंधन है, बिहार में कहीं भी इसका प्रभाव नहीं दिख रहा। महागठबंधन उम्मीदवार को इतना भारी पराजय दीजिए ताकि उन लोगों की जमानत जब्त हो जाए। साथ ही उन्होंने कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार शुभानंद मुकेश और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मुरारी पासवान को जिताने का आह्वान किया। आज धनतेरस है और 2 दिन बाद दीपावली मनाई जाएगी। बच्चों के लिए सबसे खास आकर्षण पटाखे होते हैं, लेकिन इस बार अब तक भागलपुर शहर के शहरी इलाके में पटाखे की दुकान नहीं लगी है। हालांकि लाइसेंसधारी दुकानदार शहर से बाहर पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। खिर्री बांध के पास जमनी चौक पर पटाखों की दुकानें सज गई है।
पटाखा दुकान के मालिक अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि यहाँ फुलझड़ी, बम, रॉकेट, लॉकी, टॉर्च और स्काई शॉट जैसे सभी प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के बीच स्काई शॉट पटाखे की डिमांड सबसे ज्यादा है। कीमत की बात करें तो मीडियम साइज आलू बम का पैकेट 100 रुपये में और फुलझड़ी का 5 का पैक 200 रुपये में मिल रहा है। इस साल पटाखों के दाम में करीब 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। अंकित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने भरपूर स्टॉक तैयार किया है ताकि ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने लोगों से अपील किया कि भीड़ बढ़ने से पहले ही पटाखे खरीद लें, क्योंकि दीपावली के दिन दुकानों पर काफी भीड़ रहती है। इस बार जो है पटाखे किस तरह के पटाखे इस बार आए हैं? इस बार बहुत अच्छे पटाखे आए हैं। हर साल की तरह लौकी है, बच्चे लोग की घिरनी है, फुलझड़ी है, 60 शॉट है, 30 शॉट्स है, आसमान तारा है, 7 आवाज है, फुलझड़ी है। बच्चों के लिए भी हाथ की टॉर्च है और लौकी है, फुलझड़ी है, चरखी है, पेंटाइस का है, आसमान में स्टार बनता है, झरना बनता है। डिमांड किस पटाखे की है? अभी जो पॉप है और आपका लौकी है, चरखी है और 30 शॉट्स है। अच्छा, दाम में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है, घटा है क्या? नहीं, दाम में पिछले से 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार का मार्केट कैसा रहेगा? नहीं, मार्केट तो उम्मीद के मुताबिक बढ़िया ही रहेगा, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं। अब आगे देखिए, अभी 3 दिन बचा हुआ है, आजकल और परसों, उसके बाद तो पटाखों पे हर साल रोक लग जाती है, कितना असर पड़ता है? नहीं, रोक तो जिस पटाखे पर पॉल्यूशन होती है उस पर रोक लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ सब ग्रीन पटाखे हैं। ग्रीन पटाखे में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छी पटाखे हैं, बजाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब ग्रीन पटाखे हैं। ये आपका शॉप कहाँ पर है? ये जमनी मोड़ खीरीवान से आगे वहाँ पर है। तो लोग कब तक यहाँ से पटाखे ले सकते हैं आकर के? ये आपके दीपावली तक, 20 तारीख को दीपावली है, उस दिन तक आप आकर के पटाखे यहाँ मिल जाएंगे। रात में कब तक खुला रहेगा? रात में 8 बजे तक। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बाईपास थाना पुलिस ने खुटहा रेलवे स्टेशन के पास से लगभग 72 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ 2 आरोपियों राजेश यादव और धनराज यादव, दोनों खुटहा निवासी है, को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों बड़ी खेप लेकर जा रहे थे, जिन्हें गुप्त सूचना पर पकड़ा गया। डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजेश यादव के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें हत्या का मामला भी शामिल है। इसके अलावा शुक्रवार देर शाम पिस्ता निवासी दिलीप चौधरी को 5 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया। बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए अवैध शराब और अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लगातार सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी, वाहन जांच तथा वारंट पूर्ति अधिपत्र के संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 17/10/2025 को बाईपास थाना अंतर्गत इसी क्रम में कुछ शराब की बरामदगी की गई है। कुल इसमें जो शराब की बरामदगी की गई है वो खुटहा रेलवे स्टेशन में जो दुमका से ट्रेन आने वाली ट्रेन के माध्यम से ये अवैध शराब लाया जा रहा था। वहाँ पर हमारी पुलिस जिला बल की टीम, जिला पुलिस की टीम तथा सीएपीएफ की टीम के संयुक्त छापेमारी की गई। इसी क्रम में कुल 75 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई। इस संबंध में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई। जो 2 अभियुक्त हैं उनके नाम राजेश यादव, उम्र 30 वर्ष, पिता अजीत यादव, तथा धनराज यादव, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय मदन यादव। दोनों को इसी कांड के संबंध में विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और जो बरामदगी है हमारी, ये कुल 137 बोतल रॉयल स्टैग की बोतलें हैं, जिसमें कुल मात्रा 75.375 लीटर होती हैं। जो अभियुक्त हमारे को गिरफ्तार किया गया है उनमें राजेश यादव के विरुद्ध कुछ आपराधिक इतिहास भी है, जो कि पहला एक कांड है, बाईपास थाना कांड संख्या 1825 दर्ज किया गया था इनके विरुद्ध। दूसरा लोदीपुर में एक कांड 85/17 कांड दर्ज किया गया है। और तीसरा फिर लोदीपुर में भी 86/17 कांड दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक जगदीशपुर में भी इनके ऊपर हत्या के विरुद्ध एक कांड है, जिसका कांड संख्या अभी हमें प्राप्त नहीं हो सका है, इसको हम प्राप्त कर रहे हैं।
इसके अलावा धनराज यादव के संबंध में जो आपराधिक इतिहास है इसकी भी हम लोग अभी विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त कर रहे हैं। खुटहा के पास या ट्रेन में कहाँ से ट्रेन से अब सूचना मिली थी कि ये ट्रेन से ला रहे हैं, तो हमारी टीम खुटहा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची और ये ट्रेन से उतार करके कहीं ले जा रहा था। उसी क्रम में ये पकड़ा गया है। आगे हम लोग इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का भी पता कर रहे हैं। कहाँ लेके जाना था सर?